सो थंडरबोल्ट मूवी का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज हो गया। अब वैसे तो ये टीजर है, पर इसमें काफी सारे कैरेक्टर है और इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिखाई गई। जैसे यहाँ अवेंजर्स टावर दिखा, बकी का नया लुक दिखा, और ये बंदा जिसका नाम बॉब है ये एक्चुअली कौन है, और वैलेंटीना डी फोंटेन क्यों असेंबल कर रही है इन एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर्स को। यानी यहाँ काफी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो चलिए हर एक छोटी मोटी डिटेल को समझते हैं और जानते हैं कौन और क्या है ये थंडरबोल्ट्स। शायद तुम्हारा भी मन करता हो उसे मारने का जो तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है। अब थंडरबोल्ट एक एंटी हीरोज की टीम है। आप इसे डीसी की सुसाइड स्क्वाड से कंपेयर कर सकते हैं। कॉमिक्स में इस टीम में होकाई, बकी बार्न्स, यूएस एजेंट, ब्लैक विडो, बैरन जीमो, अबोमिनेशन, टास्कमास्टर और भी कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। पर मूवी में हमें इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं दिखाए जाएंगे। मेनली यहाँ येलेना बेलेवा की ब्लैक विडो, जॉन वॉकर का यूएस एजेंट है, घोस्ट, रेड गार्डियन, विंटर सोल्जर है और टास्कमास्टर जैसे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। वैसे ये बॉब भी इस टीम का मेंबर होगा। खैर इसकी बात आगे करते हैं। पहले आते हैं ट्रेलर पर। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि येलेना, रेड गार्डियन और यूएस एजेंट है, इनमें एक कॉमन चीज है और वो है कि ये अपनी लाइफ में लूजर है। आई मीन ये बिना किसी मकसद के लाइफ जी रहे हैं, जहाँ यहीं से इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, जहाँ वैलेंटीना डी फोंटेन इनको एक मिशन पर बुलाएगी। यूएस एजेंट को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हायर करती है। येलेना से वो ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट में मिलती है। तो एक्चुअली थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स को ही असेंबल कर रही है। ये पहली बार इस वेयर हाउस जैसी जगह पे मिल रही है और इनको यहाँ पर ये बॉब नाम का बंदा मिलता है। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये एक्चुअली सेंट्री है, क्योंकि आगे के एक सीन में हम देख सकते हैं कि इसे गोलियों से शूट किया गया है पर इसकी बॉडी पे कोई डैमेज नहीं है। यानी ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये एक्चुअली सेंट्री ही है। अब सेंट्री मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सुपर हीरो है और आप इसे मार्वल का सुपरमैन कह सकते हैं। इसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है और हाँ ये भी थंडरबोल्ट टीम का मेंबर होता है। पर यहाँ प्रॉब्लम बस इतनी है कि सेंट्री का एक्चुअली अपने माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं है और इतनी ज्यादा पावर होने के बाद माइंड पे कंट्रोल ना होना ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी ऐसा लग रहा है कि कहीं इस बॉब AKA सेंट्री को यहाँ पे एज ए विलन दिखाया जाए और थंडरबोल्ट्स का काम ही हो इसको कंट्रोल करना। वैसे जहाँ पर बॉब दिख रहा है ये वेयर हाउस जैसी जगह है। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था। मे बी यहाँ पर बॉब के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। थंडरबोल्ट्स के आने से ये बॉब फ्री हो जाए, जिसको ये भी नहीं पता कि उसके पास लिटरली पूरे अर्थ को उड़ाने की पावर है। खैर यहाँ बस यही है कि ये बॉब नाम का बंदा एक्चुअली सेंट्री है जो इवेंचुअली थंडरबोल्ट्स का ही मेंबर बनेगा। और एक्चुअली ये टीम थंडरबोल्ट्स भी नहीं है। आई मीन सबसे पहले तो जब ये वेल से मिल रहे हैं तो ये जगह अवेंजर्स टावर है। ये बैकग्राउंड में दिख रहा बार जैसी जगह ये वही है जो हमें 2012 की द अवेंजर्स में दिखा था। तो होमकमिंग में टोनी स्टार्क ने जो टावर बेचा था वो एक्चुअली वेल ने खरीदा है। आई मीन वेल जिसके लिए भी काम कर रही है उन्होंने खरीदा है। साथ ही केविन फेरागी ने ये भी कहा कि थंडरबोल्ट मूवी के एंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इस टीम का नाम क्या है। तो एक्चुअली ये डार्क अवेंजर्स बनेंगे। यानी ये थंडरबोल्ट्स की टीम है जो वेल बना रही है इसे डार्क अवेंजर्स कहा जाएगा, जो ओजी अवेंजर्स की तरह अवेंजर्स टावर से ही ऑपरेट करेंगे और एक तरह से वेल है और गवर्नमेंट के मिशंस को कंप्लीट करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ सारी कहानी इस तरह से है कि वेल जो टीम बना रही है थ्रू आउट फेज 4 और 5 है वो अब फाइनली असेंबल हो रही है। जहाँ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि यहाँ पर सेंट्री का भी अपीयरेंस हो रहा है। हालांकि उसे टोन डाउन करके दिखाया जाएगा जैसे एडम वॉरलॉक को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखाया गया था। अगर सेंट्री को फुल पोटेंशियल में दिखा दिया गया तो आई थिंक इस मूवी की कास्ट लिस्ट में हमें मार्क रफेलो और क्रिस हेम्सवर्थ को भी ऐड करना पड़ेगा। खैर फिलहाल इस टीजर से हमें कुछ ज्यादा आइडिया तो नहीं मिला कि मूवी में एक्चुअली होने क्या वाला है। ऑब्वियसली यहाँ और भी काफी सारी चीजें हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, क्योंकि अगर डार्क अवेंजर्स असेंबल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका, रेड हल्क है और भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स पर है इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। साथ ही हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर डूम आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि RDJ का डॉक्टर डूम इस नई नवेली बनी अवेंजर्स टीम को अवेंजर्स टावर के साथ खत्म कर दे।